उसी प्रकार ईश्वर साक्षात्कार की बाल्यावस्था है ये सेवा करना, जप करना, मौन रखना, स्वाध्याय करना, सेवा के कार्य करना, इसमें जो अपना मन लगाता है तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाइयां वो भी दूर हो जाते हैं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। परंतु सत्संग के अभाव में आजकल लोगों का जीवन ऐसा हो गया जैसे सागर में कोई नाव हो, दिशा का पता ही नहीं है कहां जाना है। कुछ मिल गया तो उस मिले हुए को ही अपना मानकर और उसमें मेरापन जोड़कर जीवन का बहुमूल्य समय निरर्थक बीत जाता है। अंधेरी रात में जैसे बिजली भी चली गई हो और दीपक भी बुझ गया हो, ऐसी हालत आज उन लोगों की है जिनके जीवन में सत्संग नहीं और भगवान का नाम नहीं है। फिर भी जो बुझा हुआ है दिया उसको प्रगटाया जा सकता है। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसही की गेह। संसार के तरफ से जो संसार की आदतें जो उलझाने और गिराने वाली है, उनके तरफ से जो रूखे हो गए और भक्ति में जप तप में जो लग गए, तुलसीदास जी कहते हैं ते जन है प्रिय राम को, वो भगवान को अच्छे लगते हैं। घर में रहें कि वन में रहें, रुई में से बाती बनाते हैं दिया जलाने के लिए, परंतु उसको पानी में डुबा दिया तो ज्योत नहीं जगेगी, उसको घी में डुबाना जरूरी है। अगर ये शरीर पाकर अपना समय मेरे तेरे में ही लग गया तो समझो कपास की बाती तो बनाई पर पानी में डुबा दी। परंतु सत्संग, भगवान नाम जप और सत्कर्म के लिए समय निकाला तो समझो कपास की बाती तो बनाई पर घी में डुबा दी, अब ज्योत जगेगी। अमूल्य को निर्मूल्य गंवाना समझदारी नहीं है। जो विस्मृत हो गया है उसकी स्मृति को जगाया जा सकता है। आप सब यहां इतनी शांति और एकाग्रता से बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सत्य के लिए अभिप्सा से सुंदर, मधुर और प्रिय इस धरती पर और कुछ नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर अनुभूति के लिए इस प्रकार आकर के बैठना और गुरुदेव की अनुभूति प्रसूत वाणी सुनना, ये बहुत कल्याणकारी है। एक जन्म तो शरीर का है जिसकी परिणति मृत्यु है, और दूसरा जन्म दीक्षा के द्वारा मिलता है जिसकी परिणति मृत्यु नहीं है, जिसकी परिणति ईश्वर साक्षात्कार है। समस्त दायरों से और बंधनों से मुक्ति है। संसार में कई लोग बेचारे दुखी बहुत हैं। दुख हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य दुखी होने के लिए जन्मा नहीं है। दुख जीवन की सार्थकता नहीं है और ना ही दुख जीवन का अंत हो सकता है। परंतु फिर भी कई लोग दुखी हैं, पर सत्संग मिल जाता है। अहमदाबाद आश्रम में परसों मुझे एक सज्जन मिले थे
उन्होंने कहा मैं राजपीपड़ा सूरत के पास, वहां मेरा फ्रूट का काम है, पर उसमें 4 लाख रुपया घाटा हो गया था। सत्संग सुना, बड़ा बल मिला, दोरे धागे और तंत्र मंत्र वालों का सहारा नहीं लिया, सत्संग का सहारा लिया। गुरुदेव ने भगवान का नाम दे दिया, उसका जप करने लगा तो हुआ कि संसार से कोई आस न रखकर और ईश्वर से कभी निराश न होकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता की देवी पुरुषार्थी व्यक्ति का वरण करने को तैयार रहती है। कहां तो 4 लाख का घाटा था और कहां मैं पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख रुपए का मुनाफा पा चुका हूं अपने व्यापार में, और बहुत आनंद है। जीवन में दुख का अस्वीकार ये कहता है कि हमारा जीवन दुखी होने के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुख स्वीकार नहीं करता, सुख स्वीकार करता है, तो हमारा स्वभाव है और उसको पाने में कोई कठिनाई नहीं है। सद्गुरु अपनी कल्याणकारी वाणी के द्वारा सहज में ही हमें ईश्वरीय सुख का अनुभव कराते हैं। जो परिस्थिति जन्य नहीं है, परिस्थितियों से अतीत है, वो बापूजी अनुभव कराते हैं। और उसके द्वारा जीवन भी उन्नत होता है। कर्ण ने जिसका आश्रय लिया उसी कारण हार गया हो। शल्य को अपना सारथी बनाया, अर्जुन ने भगवान को बनाया। भगवान का वर्ण किया तो भगवान भी मिले और ऐश्वर्य भी मिला, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़ा तो न भगवत प्राप्ति हुई न ऐश्वर्य मिला, मौत मिली और फटकार मिली। क्या मिला? सुदामा ईश्वर की ओर चले तो ईश्वर से कुछ मांगना न पड़ा, पर गरीबी का जो दुख था उनको वो चला गया। भक्ति भी मिली, भगवान भी मिले और ऐश्वर्य भी मिला। शास्त्र की गाथाएं बड़े सुंदर संकेत करती है कि कर्ण की तरह जो शल्य को अपना सारथी बनाकर चलेगा। और आजकल तो कई प्रचार माध्यम वाले लोगों का सारथी जबरन शल्य को बना देते हैं। शल्य माने शंका। धृतराष्ट्र का सारथी था संजय। वेद व्यास जी की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिली थी। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो कुछ हो रहा था वो देखकर धृतराष्ट्र को बताता जा रहा था। जैसा देख रहा था वैसा ही बता रहा था। जो सत्य था वही उसी की प्रस्तुति हो रही थी। पर आप सोचिए, आजकल प्रचार माध्यम वाले या चैनल वाले जो देखते हैं वही बताते हैं। सत्य को देखने की आंख नहीं रही, इसलिए सत्य वाणी में आता नहीं है। संजय को जो दिख रहा था वही बोल रहा था ये आदमी, पर संजय को भी दिखना बंद हो गया। कब? व्यास जी जैसे महापुरुष की दी हुई दिव्य दृष्टि चली गई। कब चली गई? जब दुर्योधन मरा तब संजय बोला कि हाय, हमारा दुर्योधन मारा गया, दिव्य दृष्टि गई। जहां मोह आया वहां दिव्य दृष्टि व्यास जी की दी हुई। व्यास जी ने नहीं छीनी थी, गंवा बैठा आदमी। गुरु कभी किसी को अपना दिया हुआ खजाना छीनते नहीं है, शिष्य नासमझी से गंवा देता है, खो देता है। शिव जी तो बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे थे, पर सती की नजर आकाश से जाते हुए विमानों पर